स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। और मैं राजीव। क्लास हमारी कौन सी है? संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। और भाग है 17 जिसका विषय है राजभाषा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास क्या है? संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक। और आज का भाग हमारा कौन सा है? हम एक एक भाग को अलग कर रहे हैं, ध्यान रखना। भाग है हमारा 17। भाग हमारा कौन सा है? 17। भाग 17 का विषय क्या है? भाग 17 का विषय क्या है? और जो वही विषय अनुसूची 8 का है। तो भाग 17 का विषय है राजभाषा। भाग 17 का विषय है राजभाषा। और यही विषय जो भाग 17 का है, यही विषय किसका है? अनुसूची 8 का। अनुसूची 8 का विषय भी क्या है? राजभाषा। अनुसूची 8 का भी विषय क्या है मेरे भाई बहन? राजभाषा। तो चलिए, अगर आपको मैं वही फिर बातें दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यवस्था भाग पे लाई गई है, जैसे राजभाषा को भाग पे एक्सप्लेन किया गया है, भाग में इसको लाया गया है, तो कुछ अनुच्छेद भी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये नॉर्मल सी बात है। तो कुछ अनुच्छेदों का ग्रुप होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो राजभाषा के सभी विभिन्न पहलुओं को एक्सप्लेन करेगा। तो उसी प्रकार से मेरे भाई बहन यहाँ पे 443 से लेके 351 तक 351 तक आर्टिकल है जो क्या करते हैं? राजभाषा भाग 17 को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन राजभाषा का जब वर्ग आपसे बांटा जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ इनको ग्रुपों में तोड़ना सीख लीजिए। जब आप इसे ग्रुप में तोड़ेंगे मेरे भाई, तो यह 3 ग्रुप में टूटेगा। कितने ग्रुप में टूटेगा? 3 ग्रुप में टूटेगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला ग्रुप कौन सा होगा? पहला ग्रुप होगा मेरे भाई, पहला ग्रुप होगा संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा। राजभाषा, संघ की राजभाषा। दूसरा ग्रुप होगा प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा। और तीसरा ग्रुप होगा हमारा न्यायपालिका की भाषा। न्यायपालिका की भाषा। या यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। तो संघ की राजभाषा, संघ की मतलब राज्य की राज्य भाषा, प्रादेशिक भाषा और न्यायपालिका की भाषा। बहुत ही ईमानदारी पूर्वक एक जवाब को हमको तुम बताओ। जैसे हमने कहा कि भाग 17 443 से लेकर 351 तक एक्सप्लेन किया गया है। और हमने सबसे पहले ही क्या किया? इनके 3 वर्ग बना दिए। पहला वर्ग क्या बना दिया? पहला वर्ग बना दिया संघ की राजभाषा। दूसरा वर्ग बना दिया प्रादेशिक भाषा। तीसरा वर्ग बना दिया न्यायपालिका की भाषा। तो ईमानदारी से सोच के बताओ, क्या ये नहीं बटेंगे? ये भी इसी ग्रुप में बच जाएंगे। तो आर्टिकल 343 और 344 और 344 किसको एक्सप्लेन करेंगे? संघ की राजभाषा को एक्सप्लेन करेंगे। 44 तो हो गया, अब 45। 345 से लेके 347 तक किसको एक्सप्लेन करेंगे? प्रादेशिक भाषा को एक्सप्लेन करेंगे। अब 47 भी हो गया, तो 348 से लेके 348 और 349 किसको एक्सप्लेन करेंगे? न्यायपालिका की भाषा को। उसके बाद सभी को निर्देश रहेंगे, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पॉइंट बनेगा, सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता है। एक आध दो बार एग्जामों में एक आध दो आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे हैं। छोटे एग्जाम में नहीं, बड़े एग्जाम में। छोटे एग्जाम में भाग पूछता है, भाग का नाम पूछता है, या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुसूचित 8 के समान है, या 8 के विषयों को केंद्रित करता है, या 8 के विषयों के साथ रहता है। तो आप बताएंगे भाग नंबर 17 दोनों का विषय हो जाएगा राजभाषा। तो यहाँ पे दोनों मटेरियल आता है। अब आइए हम आर्टिकल में चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे किसको? 343 से लेके किसको? 344 तक को। किसको लेंगे?
343 और 344 को हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए किया जाए 344। तो सबसे पहली आर्टिकल हमारी क्या है? 343। सबसे पहली आर्टिकल है मेरे भाई हमारी कौन सी? 343। 343 का विषय क्या है? आर्टिकल 343 क्या कहती है? संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या कहता है 343? संघ की राजभाषा। तो अब 343 को दो वर्गों में बांटा गया है। इसके दो उपवर्ग हैं। इसके दो उपवर्ग हैं। पहला उपवर्ग है 343 का एक 343 पहला उपवर्ग है 343 ए। दूसरा उपवर्ग है 343 बी। 343 बी, 343 ए और 343 बी। 343 ए क्या कहता है? 343 ए कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो यहाँ पे आप एक अपडेट करेंगे, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी होगी। क्या होगी? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 ए। 343 ए। लेकिन शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ, आपको पता है भारत आजाद कब हुआ? 47 से। भारत संवैधानिक कब हुआ? गणतांत्रिक कब हुआ? 52 से। 52 से हुआ, सॉरी 50 से। 26 जनवरी 50 से संविधान लागू हुआ। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय जो हमारी राजभाषा थी, उस समय जो हमारी सेंट्रल लैंग्वेज थी, संघ की भाषा थी, वो अंग्रेजी थी। तो तुरंत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत सारे सरकारी कामकाज हिंदी में होने लगे। तो एक आर्टिकल उसके लिए भी बनाया गया, आर्टिकल 343 बी। इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष, संविधान प्रारंभ से 15 वर्षों तक, संविधान प्रारंभ से 15 वर्षों तक शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा प्रयोग होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? संविधान प्रारंभ से 15 वर्षों तक शासकीय कार्य अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। किसके भाषा में किए जाएंगे? अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। तो अब तुमको जो पहला शायद पॉइंट हमारा है 343, वो कंफर्म हो गया होगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब हमारा बचा कौन से यहाँ पे? अब हमारा कौन सा पार्ट यहाँ पे बचा? तो हमारा पार्ट बचा 344। कौन सी आर्टिकल बची? 344। 344 में कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां, राजभाषा के संबंध में आयोग, राजभाषा के संबंध में आयोग, जो आयोग गठित होंगे, एवं आयोग एवं समितियां, आयोग एवं समितियां कहाँ की? संसद की समितियां। क्या कहा गया है? राजभाषा में संसद की समितियां। और क्या कहा गया? राजभाषा में संसद की समितियां और राजभाषा के आयोगों की चर्चा कहाँ की गई है? 344 में। और 343 आपने देख लिया, 343 से 343 बी। अब हमें कहाँ चलना है? अब हमें चलना है अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमारा कौन सा है भाई? अगला पार्ट है हमारा प्रादेशिक भाषा। अगला पार्ट कौन सा है? प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा में आर्टिकल हमारी कहाँ से शुरू हो रही है? 345 टू 347। तो चलिए आप यहाँ पे लिखिए अनुच्छेद 345, आर्टिकल 345।
345। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। पहला पॉइंट क्या है? राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं। राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं। राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं। दूसरा आर्टिकल कौन सा है हमारा? दूसरा आर्टिकल इसमें है मेरे भाई 346। दूसरा आर्टिकल कौन सा है? 346। राज्य पत्राचार की भाषा। यहाँ पे दो बनेंगे, दो वर्ग। राज्य पत्राचार की भाषा। राज्य पत्राचार की भाषा। यहाँ पे दो जगह पत्राचार की बातें चलेंगी, दोनों आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या होगा? राज्य से राज्य के बीच पत्राचार। दूसरा क्या होगा? राज्य से केंद्र के बीच पत्राचार। इसके आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है 346 में। 346 में अगली आर्टिकल जो हमारी इसको लेके है वो कौन सी है? आर्टिकल 347। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी है? आर्टिकल 347। किसी भी राज्य की जनसंख्या अनुभाग, किसी भी राज्य की जनसंख्या व जो उसका एरिया होगा, जनसंख्या व अनुभाग, कोई राज्य का कोई भाग, अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए क्या किया जाएगा? भाषा के लिए विशेष उपबंध। ठीक, ये क्या लिखे आपने? आर्टिकल 347। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लीजिए एक पॉइंट। क्या? 46 राज्य की पत्राचार की भाषा, 45 राज्य की राजभाषा और 47 किसी राज्य की जनसंख्या व अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का वर्ग मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यायपालिका का वर्ग कौन सा है? न्यायपालिका का वर्ग है ये। कौन सा वर्ग है न्यायपालिका का? न्यायपालिका का वर्ग था 348 to 349। 348 से 349। 348 कौन सा? 348। तो आर्टिकल 348 क्या कहती है? ये कहती है 348 कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अभी इसमें कुछ 2009 में इसमें कुछ परिवर्तन, 2019 में परिवर्तन हुआ, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इसको आप लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, 348 के बाद दूसरी आर्टिकल कौन सी है? 349। कौन सी आर्टिकल है? 349। तो 349 का कहता है कि भाषा से संबंधित विधियां, भाषा से संबंधित विधियां, भाषा से संबंधित विधियां। क्या लिखेंगे? भाषा से संबंधित विधियां। तो 348 क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा। तथा 349 क्या हो गया? भाषा से संबंधित विधियां। भाषा से संबंधित विधियां। क्लियर? तो दोनों पॉइंट यहाँ पे हो गया। चलिए, अब हमारे पास, आपको मैंने पहले से बताया है कि इस आर्टिकल में इस भाग में 351 तक आर्टिकल है और यहाँ पे कहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया? 349 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पेज पे आते हैं हम। ठीक,
तो अब आइए लिखिए आर्टिकल 350। आर्टिकल 350। आर्टिकल 350। 350 में आपको एक अपडेट लिखना है कि याचना या प्रार्थना से संबंधित भाषा, याचना या प्रार्थना या प्राथमिक याचना से संबंधित भाषा, याचना व प्रारंभिक शिकायत से संबंधित भाषा। क्या हो जाएगा ये हमारा? याचना या प्रारंभिक शिकायत से संबंधी भाषा। इस पे एक पॉइंट और आता है कि याचना व प्रारंभिक शिकायत में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा, जाने वाली भाषा। ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 350। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 350। लेकिन अब आर्टिकल 350 के दो उपवर्ग बनाए गए हैं। किसके? 350 के दो उपवर्ग बनाए गए हैं। पहला उप आर्टिकल है 350 ए, दूसरा है 350 बी। 350 ए और 350 बी। तो यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक 350 ए कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की भाषा मातृभाषा शिक्षा की भाषा हो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में हो। तो क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर, ये क्वेश्चन रहा है एक दो बार, शिक्षा मातृभाषा में हो, मातृभाषा में हो। प्राथमिक स्तर पे शिक्षा किस पे हो? मातृभाषा में हो। 350 बी क्या कहता है? 350 बी कहता है मेरे भाई कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भाषाई, जो भाषा में जिनके पास बोलने वाले सबसे कम हो, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। यह क्या कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। और 350 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा 350। इसके बाद एक और अंतिम आर्टिकल शायद हमारी इसमें बचेगी। वो कौन सी बचेगी? वो बचेगी 351। कौन सी बचेगी? 351। आर्टिकल 351 क्या कहता है? आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्यों को निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए, भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्यों को निर्देश। किसके विकास के लिए? हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्यों को निर्देश। एक मिनट रुकिएगा। आर्टिकल 351 तक आप सभी ने शायद अपडेट कर लिया होगा, ठीक है। 351। अब यहाँ पे पॉइंट का आपको नोट लिखना है, जो मैं बता रहा था कि इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विषय में। तो एक पॉइंट मेरे प्यारे भाई आप सभी लोग लिखो नोट। क्या लिखो? नोट। ये क्वेश्चन भी बनेगा आने वाले समय पे। तो नोट में क्या लिखो? 2019 में केंद्रीय कानून मंत्री की घोषणा के बाद 2019 में केंद्रीय कानून मंत्री की घोषणा के बाद
घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को 9 भाषा में जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को 9 भाषा में जारी किया जाता है। 2019 के में केंद्रीय कानून मंत्री की घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को कितने भाषा में जारी किया जाता है? 9 भाषा में जारी किया जाता है। कितने भाषा में मेरे भाई? 9 भाषा में। अब वो 9 भाषाएं कौन कौन सी हैं? ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट आपको अपडेट करना है। पहले सिर्फ अंग्रेजी में आता था, तो वो 9 भाषाएं हमारी कौन कौन सी हैं? जिसमें पहली भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। पहली भाषा है हिंदी। दूसरी भाषा है असमिया। दूसरी भाषा है असमिया। असमिया। तीसरी भाषा हमारी है बंगाली। तीसरी भाषा है बंगाली। चौथी भाषा है कन्नड़। चौथी भाषा है कन्नड़। पांचवी भाषा है मराठी। पांचवी भाषा मराठी। और छठवीं भाषा ओडिशा। छठवीं भाषा ओडिशा। और सातवीं भाषा तमिल। सातवीं भाषा तमिल। सातवीं तमिल। आठवीं तेलुगु। आठवीं तेलुगु। और 9वीं भाषा है उर्दू। 9वीं भाषा क्या है हमारी? 9वीं भाषा है उर्दू। उर्दू 9वीं भाषा है उर्दू। तो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कितने भाषा में जारी किए जाते हैं? सर 9 भाषा में जारी किए जाते हैं। तो वो जो 9 भाषा में जारी किए जाते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तुम्हें 4 ऑप्शन दे दे और एक कोई नई भाषा ऐड करके बोले कि निम्नलिखित में से किस में से जारी नहीं किया जाएगा या जारी किया जाएगा। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कुल कितनी भाषाओं में जारी किए जाते हैं। तो सबसे पहले किस में जारी किए जाते थे? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में तो सर आज भी जारी किए जाते हैं, लेकिन 9 भाषाओं में और जारी किया गया। तो कुल कितनी भाषाओं में जारी किया जाता है? 10 भाषाओं में जारी किया जाता है। तो यहाँ पे शायद ये पॉइंट आपने अपडेट कर लिया। अब आपने अभी तक एक पॉइंट नहीं पढ़ा होगा, मैं कहता हूं कि नहीं पढ़ा होगा, आपको नॉलेज ही नहीं होगी। क्या आपको 22 भाषाओं की नॉलेज होगी, 14 मूल, बाद में 6 जुड़ी भी जाए, ऐसा नॉलेज होगा, बेसिक नॉलेज। लेकिन अब एक नई हेडिंग डालिए, शास्त्रीय भाषा, जिसकी नॉलेज आपको है ही नहीं। लिखिए शास्त्रीय भाषा। हेडिंग क्या है हमारी? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा क्या होती है? वह भाषा जिसका 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो। क्या हो? वह भाषा जिसका 1500 से 2000 वर्ष पुराना लिखित इतिहास हो। क्या हो? लिखित इतिहास हो। लिखित इतिहास हो। संवैधानिक भाषाओं का लगभग यही जरिया है, लेकिन वह कहता है कि वह भाषा जिसका इतिहास हो, भूगोल हो और एक निश्चित क्षेत्र, उसे हम संवैधानिक भाषा मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि वह भाषा जिसका स्पेशली 1500 से 2000 वर्ष पुराना क्या हो? लिखित इतिहास हो, और उसका अपना एक प्रदेश हो। प्रदेश इन द सेंस भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र हो, वह भाषा क्या मानी जाएगी? कौन सी भाषा? शास्त्रीय भाषा। तो वर्तमान भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो वर्तमान समय में भारत में आप लिखेंगे वर्तमान में कुल, वर्तमान में भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 शास्त्रीय भाषा है। कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6। तो आइए इनकी नंबरिंग करके इनको लिख लिया जाए। तो पहली शास्त्रीय भाषा हमारी है
जो पहली हमारी शास्त्रीय भाषा है वो है तमिल। पहली शास्त्रीय भाषा हमारी कौन सी है? तमिल। इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है 2004 में। दूसरी हमारी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? दूसरी शास्त्रीय भाषा है संस्कृत। दूसरी शास्त्रीय भाषा है संस्कृत और इसको दर्जा कब दिया गया है? 2005 में। तीसरी हमारी शास्त्रीय भाषा कौन सी होगी? तीसरी शास्त्रीय भाषा है तेलुगु और इसको दर्जा कब दिया गया? तेलुगु को दर्जा दिया गया 2008 में। तेलुगु के बाद चौथी शास्त्रीय भाषा हमारी है कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। इसे भी कब दर्जा मिला? 2008 में। पांचवी जो हमारी शास्त्रीय भाषा है मलयालम है। मलयालम। इसे दर्जा कब दिया गया? इसे दर्जा दिया गया 2013 में। 2013 में। और अंतिम जो है हमारी जो शास्त्रीय भाषा है वो कौन सी है? छठवीं, उड़िया। अंतिम शास्त्रीय भाषा है उड़िया। इसे दर्जा कब मिला? 20 फरवरी 2014 को। 20 फरवरी 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो ये एक बहुत अपडेटेड पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या 6 है। इनका 1500 से 2000 साल पुराना लिखित इतिहास होना चाहिए। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है और सबसे अंतिम शास्त्रीय भाषा उड़िया है। ठीक, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं अपने नए इसी के अगले पार्ट पे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। वह पार्ट कौन सा है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसमें? आप लिखेंगे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन 22 भाषाओं में 14 भाषा मूल संविधान में थी। जब संविधान अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसके अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का जिक्र था? उसके अनुसूची 8 में 14 भाषाओं का जिक्र था। लेकिन वर्तमान समय कितनी कुल भाषाएं हैं? वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। अगर कुल भाषाओं की संख्या 22 है तो कितनी भाषाएं हमारी बढ़ी? 8 भाषाएं बढ़ाई गई हैं। तो भाषाएं बढ़ाई कैसी गई होंगी? बढ़ाई गई होंगी संविधान का संशोधन करके भाषाएं बढ़ाई गई होंगी। भाषाएं बढ़ाई क्यों जाती हैं? वह भाषा जिसका अपना इतिहास हो, अपना भूगोल हो, अपना एक क्षेत्र हो, उसे हम अनुसूची 8 की भाषा में दर्जा देते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे भाषाओं पे काम हुआ तो 14 से भाषाएं बढ़ के कहाँ पहुंच गई? 22 पहुंच गई। 14 से भाषाएं बढ़ के कहाँ पहुंच गई मेरे भाई? 22 पहुंच गई। तो सबसे पहली बार जो भाषाओं को बढ़ने का प्रोजेक्ट कार्य शुरू हुआ वो कब हुआ? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा संविधान में पहली भाषा जोड़ी गई सिंधी। पहली कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। अब इसमें जो थोड़ा सा बड़े एग्जाम के बच्चे होंगे, थोड़े से बड़े, थोड़ा सा अपर लेवल एग्जाम के बच्चे होंगे, वो एक चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। मैं यहाँ पे अधिनियम कह रहा हूँ। कोई भी अधिनियम पहले क्या रहा होगा? बिल या विधेयक रहा होगा। क्या रहा होगा? बिल या विधेयक। तो उसकी भी कोई संख्या होगी। तो ये ध्यान देना कि किस विधेयक द्वारा, जब विधेयक की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि सभी विधेयक तो पास नहीं हो जाते, तो किस विधेयक द्वारा ये पेश किया गया था और जिसपे अधिनियम कौन सा बना? ये 21वां बना। इस पॉइंट को विशेष रूप से देख लेंगे एक बार
और जनरल एग्जाम में इतना ध्यान रखना है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा हमारी बढ़ाई गई थी। वह भाषा कौन सी है? वह भाषा है सिंधी। भाषाओं की संख्या इसी के साथ कितनी हो गई? भाषाओं की संख्या इसी के साथ हो गई 15। सिंधी को ऐड करके भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अब अगला पॉइंट ये है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 92, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3। कौन सी? कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। अब तुम बताओ कोंकणी कहाँ बोली जाएगी? कमेंट करके बताओ। पता पढ़े हो तो बताओ कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाएगी? ये आया हुआ प्रश्न है जो 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। दूसरी कौन सी है? मणिपुरी। तो मणिपुरी तो तुम्हें पता है मणिपुरी कहाँ बोली जाएगी। और तीसरी कौन सी है? नेपाली। तीसरी कौन सी है? नेपाली। तो इसके साथ अब आप देखो कि यहाँ जो भाषाओं की संख्या 15 हुई थी, इसमें 3 और ऐड हो गया तो कितना हो गया? 18। मतलब अब फिर कोई ऐसा संशोधन हो जिसमें 4 भाषाओं को क्या कर दिया जाए? 4 भाषाओं को बढ़ा दिया जाए। कितने भाषाओं को बढ़ा दिया जाए? 4 भाषाओं को बढ़ा दिया जाए, जिसके साथ संविधान संशोधनों की किसी संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को बढ़ा दिया जाए और संख्या कितनी हो जाए हमारी? 22 पूरी हो जाए। संख्या हमारी 22 पूरी हो जाए। तो आइए देखते हैं कौन सा। अब अगला संविधान संशोधन कौन सा है? 18 हो चुकी है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम कब? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 2003 में। तो अब क्या इसमें चारों भाषाएं एक साथ बढ़ी हैं या एक आध दो ग्रुप फिर अगला संशोधन हुआ? तो आइए देखते हैं इसमें कितनी भाषाएं बढ़ी? 4। इसमें डायरेक्ट 4 भाषाओं को बढ़ा दिया गया और इनकी संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। उन 4 भाषाओं में कौन सी है? पहली भाषा है मैथिली। पहली भाषा है मैथिली, जिन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। दूसरी है डोंगरी। डोंगरी दूसरी भाषा डोगरी। तीसरी भाषा हमारी है बोडो और चौथी भाषा है हमारी संथाली। तो ये हो गई हमारी 4 भाषाएं जो 92 में जोड़ी गई। ये जो 92 में जोड़ी गई। दूसरा 71वें संविधान संशोधन जो 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई 4 भाषाएं। और अभी तक भाषा को जोड़ने के लिए कितने संशोधन हुए हैं? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे लिए आएगा तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे अभी तक भाषा को जोड़ने के लिए कितने संशोधन किए गए हैं? 3 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अब 1 या 2 पॉइंट, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 1 या 2 पॉइंट और अपडेट कर दूंगा। जैसे पहला पॉइंट एक आता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये शुरुआत कब हुआ? 1975 से। विश्व हिंदी सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? 1975 में। और तभी से मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। कब? 10 जनवरी को। लेकिन हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 14 सितंबर 1949 से, जब से हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में लाया गया और जोड़ा गया था। कब से? 14 सितंबर 1949 से। तो मेरे प्यारे भाई, आपका भाग नंबर 17 राजभाषा समाप्त हो गया। कल जो है भाग 18 से लेके 22 तक संशोधन के अलावा, जहाँ पे संशोधन अलग आएगा,
वरना जो आपात है और विशेष उत्पन्न, छोटे छोटे आपात को एक्सप्लेन करके सभी भागों को एक स्पीड के वीडियो में दे देंगे आपको, जहां से क्वेश्चन नहीं बनते। फिर एक अलग सबसे लास्ट में रखेंगे संविधान का संशोधन। धन्यवाद।